देवी प्रपन्ना तेरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सुसंपन्न रहे। आज जो है खास करके मैं यह प्रसंग इसलिए उठाया हूं कि अभी नवरात्रि का बात चल रहा है और नवरात्रि में खास करके ये देखा गया है कि एक एक नई चीजें मिलती रहती है। तो जैसे आज दूसरा नवरात्रि समाप्त हो रहा है, कल से तीसरा नवरात्रि कल है, इसी बीच में हमारे पास एक धीरेन्द्र शर्मा जी हैं, अच्छे बहुत बड़े जो है सो साधक भी हैं और बहुत बड़े नॉलेज वाले भी हैं। उनका एक खबर आया कि एक जति पर्वत जो है जिसको शनि पर्वत भी कहते हैं, तो माँ भगवती परम्बा जगदम्बा के कृपा से वहां बहुत से चीजों का अवगत हुआ है। वहां पर क्योंकि वो मंदिर एक ऐसा है कि वहां हर चीज दृष्टिगोचर होता है, सबको नहीं होता है। जो साधक है, जो साधना करते हैं, उनके लिए वो चीजें उपलब्ध हो जाती है। क्यों कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर आप हाथ कोई विद्वान देखता है तो उसको जो है सो माइक्रोस्कोप लगाता है तो बारीक से बारीक भी रेखाएं दिख जाती है। उसी तरह से जो साधक होते हैं, माँ भगवती परम्बा की कृपा से वो जो नहीं भी चाह करके अगर जहां पहुंचते हैं वहां हर चीजें प्राप्त हो जाती है। तो वह जति पर्वत जो है, शनि पर्वत जो है, वो उसकी प्रधानता ये है कि 64 जोगिनी का मंदिर वहां है। एक तो वहां पर है, ये जबलपुर के पास में है, एक उड़ीसा में भी है 64 जोगिनियों का मंदिर। अब आप कहेंगे कि जोगिनियां है क्या? तो मां भगवती के गण जो है सो 64 जोगिनी है, क्योंकि विद्वान लोग जब पूजा पाठ करते हैं, कई जगह जो है सो कोई भी अनुष्ठान पूजा होता है तो उसमें 64 जोगिनी का जो है सो उसमें वेदी बनाई जाती है, 64 जोगिनियों का वर्णन आता है। तो ये खास करके जोगिनियां जो है सो कई बार नृत्य करती है, क्योंकि यह बहुत पहले की एक कहानी आई है कि एक 12 साल 15 साल के बीच में एक बालिका जो थी, जिसके ऊपर का हवा, क्योंकि कभी भी आप छत पर बैठते हैं तो एक नई चीजें मिलती है। कहीं छत पर जब आप बैठे तो छत पर बैठने के बाद आप ये देखते होंगे कि एकाएक सुगंध आता है, कभी दुर्गंध आता है। तो कैसा है कि कोई चीजें जो है सो हवा चलती रहती है तो वो आपको प्रदर्शित करती है। तो वहां पर वह बालिका जो है सो ये कही थी कि समय के हिसाब से और ऐसे भी माँ भगवती के जितने भी साधक हैं वो दक्षिणी को, जोगिनी को, इन सबों चीजों का अनुभव करते हैं। तो उसी तरह से वो जोगिनी मंदिर जो है, 64 जोगिनियों का मंदिर जो है, वो आपको ग्वालियर के पास है। और ग्वालियर के ही महाराजा कि यहाँ जो है सो शंकराचार्य ने जब बिल्व मंडन सिंह मिश्र के साथ जब शास्त्रार्थ हुआ तो उस शास्त्रार्थ में उन्होंने सब तरह से हराने का प्रयास किया, लेकिन कामसूत्र में थक गए। कामसूत्र में हारने की जब मौका आई तो कहे कि 1 वर्ष आप हमें समय दीजिए। तो उन्होंने उस महाराज के अंदर पर काया प्रवेश, देखिए जोगिनियों के और दक्षिणियों के चक्कर में इन्हीं के सहयोग से आदमी पर काया प्रवेश करता है। तो पर काया प्रवेश का शक्ति उनको मिला और उस शक्ति को प्रवेश करके उन्होंने कामसूत्र के बारे में जो है सो जानकारी किया, तब जाकर के वहां पर जो है सो वो अपने को विजय प्राप्त किए। तो वो जोगिनियां जो है आज भी 64 जोगिनी मंदिर है और वो सबसे बड़ी जागृत है। आप अगर वहां पर जाते हैं तो वहां अगर
आप साधक हैं, गुरु की कृपा है, तो आपके पास क्या है कि वहां पर वो दर्शन करने का भी मिल जाता है। इसलिए आप कभी भी ऐसा चाहें तो वो जो ग्वालियर के पास है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो 64 जोगिनियों का मंदिर है। दूसरी बात, ये नवरात्रि जो चल रहा है, तो नवरात्रि में एक चीज और है कि कौन से दिन क्या क्या भोग लगाना चाहिए। जैसे पहले नवरात्रि में दूध का है, तीसरे में जो है सो मालपुआ का है, तो इसी तरह से माँ भगवती का विशेष जो है सो भोग लगाने के लिए साधकों के लिए वर्णन है। गृहस्थी लोग जो है अपना माँ भगवती का आराधना करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं। मैंने आगे भी कहा कि माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए गृहस्थी अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नवारण मंत्र का जाप करते हैं, लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं, तो उनकी सांसारिक सुख तो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन माँ भगवती का दर्शन, माँ भगवती का आपके पास सानिध्य प्राप्त करने के लिए जो है सो ये कात्यायन सूत्र में वर्णन है, कात्यायन तंत्र में वर्णन है। ये सबसे सर्वोपरि तंत्र जो है सो इसीलिए मैं कहा कि तंत्र और मंत्र जंत्र, खास करके मंत्र से पूजा पाठ किया जाता है और तंत्र में जो है सो जबरदस्ती भी काम करवाने की क्षमता होती है। तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह चैत्र का नवरात्रि जो है सो बड़ा अमूल्य है, क्योंकि यह वर्ष का विक्रम संवत का 9 वर्ष प्रारंभ हुआ है और इस चैत्र के नवरात्रि से लेकर के आश्विन नवरात्रि तक, क्योंकि इसमें 3 चीजें मिलती है। खास करके अभी जो है सो चैत्र का नवरात्रि चल रहा है, बैसाख में अक्षय तृतीया, इसके बाद क्योंकि परशुराम जयंती भी आता है, तो अक्षय तृतीया इतना बड़ा मुहूर्त होता है कि कहने मान का नहीं। आषाढ़ में जो है माँ भगवती कामाख्या का रजो धर्म होता है और उस रजो धर्म से जो है सो सभी शक्तियों को समूह होता है, क्योंकि वर्णन है तंत्रों में कि खास करके माँ भगवती कामाख्या का जब रजो धर्म होता है तो सभी देवी देवता जाकर के उनका स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि यह सृष्टि का निर्माण माँ भगवती के द्वारा है, तो माँ भगवती, क्योंकि यह कल्प है स्त्री कल्प, तो इसलिए खास करके स्त्री कल्प होने के वजह से तो आषाढ़ का गुप्त नवरात्रि जो होता है वो शक्ति प्राप्त के लिए, क्योंकि पैदा करने से मारने तक का हर प्रक्रिया जो है सौभाग्यवान मिलता है। इसी तरह से आषाढ़ के नवरात्रि से लेकर के और आश्विन नवरात्रि में सर्वोपरि होता है शक्ति प्राप्ति के लिए। तो साधकों के लिए यह समय बहुत अच्छा होता है, इसमें आदमी को साधना करनी चाहिए और साधना करने के लिए किसी गुरु का सानिध्य जरूरी है, क्योंकि अगर आप सर्वे सर्वम न जानाति, गुरु जो अगर आपको मंत्र देता है, गुरु जो आपको रास्ता बताता है, तो अपनी शक्ति आपको सन्निहित करता है और उस शक्ति से जो चीजें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी है वो आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप खास करके कभी भी जाएं तो आप मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास मुरैना डिस्ट्रिक्ट में जो चतुष्षष्ठी जोगिनी का मंदिर है, जति पर्वत जिसको कहते हैं, शनि पर्वत जिसको कहते हैं, वहां पर एक बार दर्शन करें। और अगर सही साधक हैं तो वहां पर आप जाकर के देखिए कि वहां पर क्या मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत वर्ष में महान क्यों भारतवर्ष को माना गया, क्योंकि शक्तियां यहां हर जगह है, देखने वाले की क्षमता के ऊपर है और उसको उपयोग करने के लिए किसके पास सामर्थ्य है, वो गुरु का सही सानिध्य होता है, साधक का कृपा होता है। माँ भगवती की कृपा जब होगी तो साधक मिलेगा और गुरु सही मिल जाएगा। जब सही गुरु मिल जाएगा तो आपके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास होता है। और यह नवरात्रि में खास करके सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन में आप बहुत से काम कर सकते हैं। आज के बाद मैं तीसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि सप्तमी अष्टमी नवमी को क्या करना चाहिए। बहुत जगह की परंपरागत है, शास्त्रे शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, लोकोक्ति में आता है। किसी के परंपरागत है कि सप्तमी का जो है सो कढ़ाई होता है, किसी की परंपरा है कि अष्टमी का होता है। जनरल में लोग नवमी के दिन सब आदमी कर लेते हैं, लेकिन
नवरात्रि का मतलब है कि नवरात्रि पूजा करना चाहिए और 10वें दिन जाकर के व्रत तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति रोज नित्य प्रति अगर व्रत करता है तो, क्योंकि नवमी के दिन जो होता है सिद्धिदात्री का पूजन होता है, तो सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद नवमी 10वीं को अगर व्रत तोड़ते हैं तो आपको व्रत का फल बहुत परिपूर्ण मिलता है, क्योंकि नौ दुर्गा है और नौवां में सिद्धिदात्री है, सिद्धि देने वाली है, तो इसलिए उसका जरूर पूजन करना चाहिए और नारियल का भोग देना चाहिए। इसलिए जय मां भगवती, जय मां कामाख्या, आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। किसी प्रकार का कोई शंका है आप फोन कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। जय मां कामाख्या।